अगर आप एक बिगिनर हो और आप इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हो कि एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसबीआई पीओ स्पेशली फॉर बिगिनर्स। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी कि कैसे मुझे आज रात से ही कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, जीरो लेवल से कैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले मेरी बात कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सो हाई, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड एसबीआई पीओ इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने प्री मेंस इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग एज अ एसबीआई पीओ ले चुका हूं। सो आई नो कि एसबीआई पीओ को कैसे क्लियर करा जाता है। एक टाइम पर मैं भी बिगिनर था, तो मैं वो सारे कंफ्यूजन्स, वो सारे डाउट्स को आज की वीडियो में क्लियर करूंगा जो एक बिगिनर फेस करता है। तो एक क्वेश्चन मार्क यही कहता है कि यार कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कहां से स्टार्ट करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोग आज बात करेंगे, तो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो रहने वाला है। इसको लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो बिगिनर्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो पेपर होगा, सबसे पहला पेपर आपका होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन। कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। अगर एक क्वेश्चन का टाइम देखा जाए तो रफली 36 सेकेंड्स का टाइम आपको मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट इस वर्ड को सुन के, इस लाइन को सुन के आपको पैनिक नहीं करना है कि सिर्फ 36 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन करना है। अगर आप सही से अपनी तैयारी करोगे तो इट इज कंप्लीटली डूएबल, ओके। एंड कोई भी स्टूडेंट जो है वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करता एग्जाम में। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में से आने हैं। कितने? 40 क्वेश्चंस आपके 100 में से इंग्लिश के होंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, तो मैथ्स में से आपके 30 क्वेश्चंस आने हैं। एंड देन रीजनिंग में से भी 30 क्वेश्चंस आने हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं। 20 मिनट्स आपको इसको करने के लिए टाइम मिलेगा। देन आपका मैथमेटिक्स है 30 क्वेश्चंस, इसके लिए भी 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 30 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, इसके लिए भी 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो टोटल आपका 1 आवर हो गया। हर क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप गलत आंसर मार्क करके आओगे, ये सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस। तो कोई भी अगर आपने गलत क्वेश्चन, गलत आंसर मार्क कर दिया तो उसके 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे टोटल में से। तो यहाँ पर एक्यूरेसी भी मैटर करती है, स्पीड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। तो आज हम प्रीलिम्स से शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप एक बिगिनर हो। अभी आपको मेंस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हम इस बात पे फोकस करेंगे कि जीरो से कैसे शुरू करना है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं एसबीआई पीओ डोमेन में बहुत पहले से रह चुका हूँ, कि सर क्या आप भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, क्या आपसे भी पढ़ाई करी जा सकती है? देखिए, आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं आप पे कोई भी सोर्स को फोर्स नहीं करूंगा। बट कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या मैं भी पढ़ाता हूँ। यस, मैं एक ईयर में 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। सिर्फ उन 100 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है, उसमें 100 स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली गाइड करता हूँ वीडियो कॉल्स पे है। और ये बैच जो है ये बिगिनर्स के लिए रहता है कंप्लीटली, ठीक है। तो जो स्टूडेंट बिगिनर है या फिर अगर कोई पहले एग्जाम दे चुका है, उसका नहीं हो पाया सिलेक्शन, दे वांट टू नो कि कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्टली टारगेटेड फॉर बिगिनर्स, ओके। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। बाकी अगर आप और किसी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो बाहर से भी किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हो। बट ये इंश्योर कीजिएगा कि वहां पे जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअल में क्वालिफाइड पीपल है, उन्होंने एक्चुअल में कुछ सिलेक्शंस ले रखे हैं एसबीआई पीओ और रिलेटेड बैंक ऑफिसर्स, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब एक बार हम समझ लेते हैं मेरे बैच को भी। जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो वही हैं जो खुद एसबीआई पीओ को क्वालिफाई कर चुके हैं, मैनेजर्स रह चुके हैं इन एसबीआई, ठीक है। तो वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं, मैं भी इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक वीडियो क्लास मिलती है सारे सब्जेक्ट्स की। प्री मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी इसमें होती है, जीरो से तैयारी होती है। 1-on-1 इसमें गाइडेंस मिलती है, जैसा मैंने बताया। वीडियो सेशंस होंगे आपके मेरे साथ, वीडियो कॉल्स पे मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या टाइम टेबल आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से बनाना चाहिए, अपनी वीकनेस कैसे इंप्रूव करनी है, आपको पर्सनली गाइड इसमें मैं करता हुआ चलता हूँ। क्लासेस अभी थोड़े टाइम पहले इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं। कंप्लीट इसमें सिलेबस कवर कराया जाएगा। स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल इसमें मिलेगा। क्लासेस इसमें रिकॉर्डेड भी रहती है, तो आप क्लासेस को बाद में देख सकते हो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। एंड इसमें सारे डाउट्स भी क्लियर करे जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है आप डायरेक्टली टीचर्स से पूछ सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इसके अलावा आप और भी किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हो, बट अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन दिस। इसके अलावा ओके बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उन लोगों ने डिजाइन करे होते हैं या ऐसे लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने खुद सिलेक्शन नहीं लिया है। तो बी वेयर ऑफ दिस, ओके।
नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। फर्स्ट मंथ का आज आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान मिलेगा। हमने इंग्लिश सब्जेक्ट का पैटर्न देखा, मैथ्स का देखा, रीजनिंग का देखा। अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे, इन टॉपिक्स की, कि कैसे इनको टाइम देना है, क्या क्या चीज़ें जीरो से कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट को देख लेते हैं। इंग्लिश का स्टेप 1 यानी कि बिल्कुल जीरो से अगर इंग्लिश सब्जेक्ट को शुरू करना है। अगर कोई बोलेगा कि सर मेरी तो इंग्लिश वीक है, ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगी। 1 मंथ के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को भी मिलेगा। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर। ये ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, बेसिक भी हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप प्रोनाउन एरर्स करोगे। ये फर्स्ट मंथ का प्लान है, ठीक है। पहले मंथ आपको ये चीजें करनी है, ग्रामर के बेसिक्स को समझना है, ओके। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां पे आपकी ग्रामर भी टेस्ट करी जाती है, ठीक है। तो आपको ग्रामर पे फोकस रखना है। प्रोनाउन एरर्स, वर्ब एंड टेंस, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। ये टॉपिक्स हमारा टारगेट रहेगा, हमारा पहले मंथ में हमारे ये टॉपिक्स कवर हो जाए, इनका हमारा बेस बन जाए, ठीक है। सेकंड थिंग है वोकैबुलरी। फर्स्ट थिंग है ग्रामर इंग्लिश में, सेकंड थिंग वोकैबुलरी है। अब वोकैबुलरी में क्या होता है, एग्जाम में आपको कोई वर्ड दे देंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन भी देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो दे विल गिव यू अ वर्ड एंड देन दे विल आस्क यू दैट वी आर गिविंग यू 5 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है ऑप्शंस में जो इस गिवन वर्ड के सिमिलर मीनिंग का है, यानी कि सिनोनियम, एंड ऑपोजिट मीनिंग का यानी कि एंटोनियम। तो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी कवर करने हैं, अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। तो डेली आप आज रात से इसको स्टार्ट करोगे, वोकैबुलरी को। लर्न 10 न्यू वर्ड्स पर डे। रोज आपको 10 नए वर्ड्स याद करने हैं विद देयर सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ओके। स्टार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश की, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो आपका SBI PO का प्रीलिम्स का पेपर है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 50% क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी कि जो आपका पेपर 40 मार्क्स का है, तो रफली 18 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होंगे। और ऑलरेडी बेस्ट बात यह है कि आप अपने स्कूल डेज में ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ चुके हो। जब आप पैसेज को रीड करते थे इंग्लिश में और कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते थे, बिल्कुल वैसा ही है, बट थोड़े लेवल डिफरेंट होगा बिकॉज SBI PO का पेपर है। तो पहले आप अभी से स्टार्ट करोगे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इसके सॉल्व करना, ठीक है। 2 बेसिक लेवल के आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट डेली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो प्लान है, ये कंप्लीट जीरो से आपका बेस बनाएगा ग्रामर में, वोकैबुलरी में, और बेसिक लेवल की आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे। अब अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहता है कि ये सब चीजें कहाँ से करनी है, तो अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करोगे जिसमें 100 स्टूडेंट्स होते हैं हर साल, तो वहां पे आपको कंप्लीट मटेरियल भी मिल जाएगा, जो सारा मटेरियल इन सारे टास्क को फॉलो करने के लिए रिक्वायर्ड है। और आगे एडवांस चीजें पढ़ने के लिए भी आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल वहां पे मिलेगा, प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हो, वरना आप और कहीं से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग का स्टेप नंबर 1 क्या है, इसको समझ लेते हैं। हम लोग रीजनिंग में अपना बेस स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन चैप्टर में से। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। एज अ बिगिनर सबसे पहले हम अपना बेस बनाएंगे ब्लड रिलेशंस में। तो स्टार्ट फ्रॉम ब्लड रिलेशंस, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक लेवल इसका सीखना शुरू करेंगे ब्लड रिलेशंस का। उसके बाद बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप शुरू में फर्स्ट वीक में आप अपना बेसिक लेवल का सीखना स्टार्ट करो और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डेली लगाओ। उसके बाद जब आपके 1-2 वीक्स हो जाए, आपको बेस स्ट्रांग हो जाए आपका, फिर आप शॉर्ट ट्रिक्स सीखना स्टार्ट करोगे फॉर ब्लड रिलेशंस। क्योंकि एग्जाम में आपको फास्ट करना है चीजों को, आपको स्पीड बनानी है, राइट। तो स्पीड बनाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए जो उन क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। जैसे मैंने SBI PO क्लियर कर रखा है, मुझे पता है वो कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। मैं अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को सिखाता भी हूँ। यूट्यूब पे जो चीज़ें कोई नहीं बताएगा, सब्जेक्ट्स में कैसे स्कोर करना है, कैसे फास्ट वे में करना है, वो चीज़ें मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स भी कवर्ड है मेरी क्लासेस में। हम लोग बेस से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस भी हम बेसिक की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी अगर आप और किसी सोर्स से फॉलो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्शंस। एक तो ब्लड रिलेशंस हो गया फर्स्ट मंथ के लिए स्टेप 1 में, इसके साथ ही आप डायरेक्शंस भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है, बिकॉज ये 2 कोर टॉपिक्स हैं। सेकंड है बेसिक लेवल डायरेक्शंस, इसकी बेसिक लेवल सीखना शुरू करो, क्लासेस अटेंड करो एंड अपने नोट्स बनाओ। इसके अलावा प्रैक्टिस स्टार्ट करो बेसिक लेवल क्वेश्चंस की ऑफ डायरेक्शंस। इसमें डायरेक्शंस का मतलब है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ब्लड रिलेशंस आपको ऑलरेडी पता है, फैमिली में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर, ब्रदर, ओके। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। लर्न शॉर्ट ट्रिक्स फॉर डायरेक्शंस। एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स सीखना शुरू करो, ओके। सो ये था रीजनिंग का प्लान।
स्टेप 1 0 से अगर तैयारी करनी है तो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन से शुरू करेंगे। अब मैथ्स पे आते हैं। बहुत से बच्चों को मैथ्स में डर लगता है, बट मैं एक बात बोलूंगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे जो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनकी मैथ्स एवरेज होती है, वो बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं होते मैथ्स में। तो फिर सिलेक्शन कैसे होता है? जो आपकी रीजनिंग है और जो इंग्लिश है, ये दोनों सब्जेक्ट्स डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं। मैथ्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्कोर एवरेज और अबव एवरेज मार्क्स। जिस स्टूडेंट का रीजनिंग में स्कोर अच्छा होता है, जिसका इंग्लिश में स्कोर अच्छा होता है, वो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ जाते हैं। क्योंकि एसबीआई पीओ के पेपर की बेस्ट बात है, आपके प्रीलिम्स में कोई भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में 10 नंबर लाने ही लाने हैं, मैथ्स में 12 मार्क्स लाने ही लाने हैं। आप चाहे 0 भी ले आओ, बाकी सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स अगर इतने अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। तो ये बात याद रखना, ये आपको मोटिवेट करेगी बाकी सब्जेक्ट्स को भी इंप्रूव करने में। तो DI डेटा इंटरप्रिटेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अभी आप बिगिनर हो तो हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, तो इसका हम बेसिक पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों हम डाटा इंटरप्रिटेशन या डेटा इंटरप्रिटेशन से शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जो डेटा इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने हैं। जैसे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वैसे ही ये मैथमेटिक्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 40-50% क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेंगे। मेंस में तो पूरा ही डेटा इंटरप्रिटेशन ही रहता है, ओके। तो बेसिक लेवल इसका सीखना शुरू करो। जिस भी टीचर को फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। अगेन, अगर आप मेरी क्लासेस से करते हो तो वहां पर आपको हरीश सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, बिल्कुल 0 से कवर कराएंगे। बेसिक लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करो, ओके। इसके बाद जब आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 वीक्स हो जाए तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ आप नंबर सीरीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि सेकंड, अगर आप बात करो कि डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद किस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, तो वो है नंबर सीरीज, ठीक है। तो दैट्स वाई नंबर सीरीज में से हम लोग बेसिक लेवल सीखना शुरू करेंगे, अपने बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और अलग अलग अप्रोचेस को उसके बाद सीखेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की क्या क्या अप्रोच होती है नंबर सीरीज में। तो अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए मैथ्स का प्लान है, ओके। अब हम लोग फाइनली करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका मेंस में पूछा जाएगा। बट एक बार आपका प्री हो गया, उसके 20-25 डेज के अंदर अंदर आपका मेंस भी हो जाएगा और 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर जून में पेपर है तो जून से लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने जून बोला है, सच कोई डेट नहीं है वो। तो स्टार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर रीडिंग, हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग से शुरू करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स, HT या फिर TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हो। ये दोनों में से मैं दोनों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई भी एक आप फॉलो करो। डेली आपको 20 मिनट्स के लिए न्यूज़पेपर को रीड करना शुरू करना है। कल से इसको स्टार्ट कीजिएगा न्यूज़पेपर को, अगर आज से नहीं कर सकते तो। एंड अपने न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाना शुरू करो। तो देखिए, अगर आपको SBI PO को क्लियर करना है तो आप नोट्स बनाने की हैबिट बना लीजिए। चाहे मैथ्स कर रहे हो, चाहे रीजनिंग कर रहे हो, चाहे इंग्लिश कर रहे हो, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, नोट्स हर चीज़ के बनाओ। अलग अलग नोटबुक्स बना लो सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि मैंने करा था। एंड संडे को आप अपने नोट्स को रिवाइज करा करो, क्योंकि जितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे चीज़ों को, बार बार गो थ्रू होगे अपनी हैंड राइटिंग में लिखी हुई चीज़ों से, तो वो चीज़ें आपके माइंड में ना एकदम याद रहेंगी। यू विल बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स इन द एग्जाम एंड इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। तो ये एक बिगिनर्स का प्लान था। एक मिस्टेक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मिस्टेक यही है कि बिगिनर्स को लगता है कि हम एकदम से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। क्या हमें पहले मॉक टेस्ट देके देखना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी मिथ है जो कोचिंग कंपनीज ने एक्चुअली फैला रखी है। दिस इज द स्टार्क ट्रूथ ऑफ दिस, कि वो अपना मॉक टेस्ट बेचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा कर रखा है कि मॉक टेस्ट देके देखो ताकि आपका लेवल पता चले। बट अगर आपने सिलेबस ही कवर नहीं करा है तो आप मॉक टेस्ट देके आपको क्या अचीव हो जाएगा? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद जब एग्जाम पास आएगा तो हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तब हमें थोड़ा टाइम लिमिट्स का आइडिया होना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर द टाइम लिमिट्स ऑफ द एग्जाम। बट एज सच, एज अ बिगिनर, आपको मॉक टेस्ट देने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज अ कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर द बिगिनर, ओके। तो आपको अभी अपनी प्रिपरेशन पे फोकस देना है। 0 से कैसे तैयारी शुरू करनी है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसमें अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। 11,000 की जगह ये आपको सिर्फ 4,899 में मिल जाएगा। 55% इसमें ऑफ चल रहा है। SBI PO के साथ साथ अगर आप और भी किसी भी बैंक एग्जाम को दोगे, IBPS PO, RRB PO, क्लर्क एग्जाम्स, तो उनके लिए भी ये मोर देन इनफ है। SBI PO एग्जाम का जो लेवल है, बाकी सारे एग्जाम्स इससे लो लेवल के हैं। अगर आपने SBI PO लेवल की तैयारी कर ली, बाकी एग्जाम्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। दैट्स वाई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर SBI PO, ओके। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे होंगे
ऑलरेडी वो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर किसी ने नहीं करा है, सीरियस है सिलेक्शन को लेके, गाइडेंस लेना चाहता है, देन यू कैन ज्वाइन इट। लिंक इज गिवन इन द पिन्ड कमेंट ऑल्सो। आपको कोई डाउट है माइंड में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हो। सो आई होप आपको वो आज क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर SBI PO 2026 एग्जाम और 2027 एग्जाम। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको आज नई चीज़ें पता चली, एंड इसको शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो SBI PO एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।